उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं गर्माहट पैदा कर दिया है। नए साल के अवसर पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बाटी चोखा का आयोजन किया, जिसमें तमाम जो उनके नेता हैं, पदाधिकारी हैं, इस बैठक में शामिल थे, इस भोज में शामिल थे और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के जिन 40 ब्राह्मण विधायकों ने बैठक किया, बाटी चोखा पार्टी पे एकत्रित हुए थे, उसके बाद से ही सियासत और किस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया जाहिर करते नजर आए थे। और ऐसे में अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं ये संदेश था कि हमारी पार्टी में भी बैठक होता है, हमारी पार्टी में भी बाटी चोखा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल होता हूं, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता है क्योंकि हम लोग सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी हैं। क्योंकि देखा गया कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 40 से 45 विधायकों ने जिस तरीके से पीएन पाठक के आवास पर बैठक किया, इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में ये सरगर्मी बढ़ गई कि क्या भाजपा के विधायक जो हैं ये किस मुद्दों पर बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सबके सब ब्राह्मण थे और ऐसे में इस सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। और अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों के अपमान को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसते नजर आए। हालांकि कई बैठकों का दौर रहा, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम विधायक थे और भी अन्य पार्टियों के विधायक शामिल हुए थे, जिसका नाम दिया था कुटुंब सम्मेलन, जिसमें ठाकुर विधायकों का जमावड़ा देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद से ये माना जाने लगा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से नए साल के अवसर पर बाटी चोखा का आयोजन करके, बाटी चोखा भोज का आयोजन करके ये संदेश देने का कोशिश किया है कि हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं और समाजवादी पार्टी किसी जाति में विभेद नहीं करती। हालांकि अभी देखा जाए मौजूदा जो विधानसभा है उसमें कुल 52 विधायक हैं जो कि ब्राह्मण जाति के हैं। इसमें से सबसे ज्यादा 46 विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। हालांकि इन सब के बीच में अगर योगी कैबिनेट को भी देखेंगे तो 54 मंत्री हैं, जिसमें से 7 मंत्री जो हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। यानी कि हर समीकरण को भारतीय जनता पार्टी जहां साधने की कोशिश करती है, वही समीकरण पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हमला भी बोलते हैं। हालांकि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है ब्राह्मण समाज वो बहुत इंटेलेक्चुअल समाज है और कहीं भी किसी को भी वोट देता है तो बहुत एकत्र होकर देता है। और ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना भी होता है कि 2007 में अगर मायावती का किसी ने सरकार बनाया तो 80 से 90% ब्राह्मणों का वोट था जो मायावती को सरकार में लाया और उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। अगर 2012 में अगर अखिलेश यादव की भी सरकार बनी तो उसमें ब्राह्मणों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और ऐसे में हमारे वोट बैंक को और हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण सत्ता के शिखर तक पहुंचाता भी है और सत्ता से नीचे भी लाके रखता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऐसे 15 जिले हैं जहां पे 100 से अधिक विधानसभा सीटें हैं, जहां पे ब्राह्मणों का वोट जो है वो निर्णायक भूमिका में, यानी कि वहां का समीकरण जो है बहुत मजबूत है और वहां पे ब्राह्मणों का वोट बहुत निर्णायक होता है। और ऐसे में हर पार्टी जो है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करी और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं बाटी चोखा का आयोजन करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में भी आयोजन होता है, लेकिन हम किसी पे और किसी जाति को लेकर आपत्ति जाहिर नहीं करते हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक बयान दे दिया कि अगर वो बाटी चोखा बैठकर नहीं खाते, खड़े होकर खाते तो क्या होता, अगर वो सिर्फ अभी खा ही रहे थे, अगर वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते तो क्या होगा। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।